आज HTML से रिलेटेड हमारा क्लास होने वाला है, हमारा ये वीडियो होने वाला है। सो आज हम जानेंगे HTML के बीच बेसिक कुछ टैग्स जो हमें सिंपल एक HTML फाइल क्रिएट करने में हेल्प करेंगे। सो मैं हूँ प्रियांशु सोलंकी और आप देख रहे हैं CSC विद PS चैनल। सो लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स हम अब हम आ गए हमारी पीसी लैपटॉप स्क्रीन पर। और जैसे कि आप सब लोग देख सकते हैं, मैंने एक रेडी किया है। सो यही है आज का हमारा HTML का इंट्रोडक्शन और थोड़े से बेसिक टैग्स जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ आज। तो सबसे पहले HTML का इंट्रोडक्शन। सो HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। सो ये उसका फुल फॉर्म होता है। कितनी बार MCQ शॉर्ट और आंसर में पूछ भी लेते हैं और वही। और नेक्स्ट है सबसे इम्पोर्टेंट, दैट HTML इज नॉट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, meaning it doesn't have the ability to create dynamic functionality. So ये कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ना कि एक वेब डेवलपमेंट या कुछ डेवलप करने की लैंग्वेज। ये सिर्फ और सिर्फ एक, जैसे कि एग्जांपल दूँ तो एक लॉगिन पेज फॉर्म, इससे आप अच्छे से अच्छा क्रिएट कर सकते हो और इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। और when working with HTML we use simple structures, tags and attributes. So HTML में tags और attributes क्या है? The element representing by these symbols is called tags, and tags are, you can see that HTML structures like tag HTML, tag header, tag title, title post. तो अब मैं आपको बताऊंगा आगे चल के। और नेक्स्ट पॉइंट है HTML tags label pieces of content such as heading, paragraph, table and so on. So भाई इसमें हम लोग हेडिंग, पैराग्राफ, टेबल और बहुत सारी और भी चीज़ें कर सकते हैं। और अब जानते हैं हिस्ट्री ऑफ HTML। तो HTML सबसे पहले टिम बर्नर्स ली ने बनाया था। सर का नाम बहुत हार्ड है, मगर बहुत बार पूछ लेते हैं और किसी को नहीं आता, मगर हमें आना ही चाहिए और आएगा भी। तो भाई सर का नाम है टिम बर्नर्स ली, जिन्होंने स्विट्ज़रलैंड में ये HTML लैंग्वेज क्रिएट की थी और फर्स्ट टाइम पब्लिश की थी 1991 में। और hypertext means a text that contains references, links to other texts that viewers can also access immediately. So ऐसा होता है कि कभी कभी हम किसी वेबसाइट पर जाते हैं तो एक बहुत सारी लिंक होती है, जिस लिंक से हम उस लिंक पर हम हमारा कर्सर लेके कुछ पॉइंट करें, क्लिक करें तो हमें नेक्स्ट वेब पेज पर या फिर नेक्स्ट पेज पर लेके थ्रू जाती है। सो वैसे भी हम HTML के थ्रू एक पेज कर सकते हैं, लॉगिन पेज भी कर सकते हैं और एक वेब पेज भी डेवलप वेबसाइट नहीं डेवलप कर सकते, मगर वेब पेज और लॉगिन पेज ऑब्वियसली कर सकते हैं। सो ये HTML का स्ट्रक्चर है। फर्स्ट HTML, ये HTML स्टार्टिंग में हमारा लिखना बहुत कंपलसरी है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि हम HTML लिखते हैं नोटपैड में और उसका हम सेव करते हैं एक्सटेंशन लगा के .html। वो सब मैं आपको एक सिंपल HTML फॉर्म क्रिएट करके भी बताऊंगा। सो भाई, और द HTML एलिमेंट इज रूट एलिमेंट ऑफ एन HTML पेज। ये मैंडेटरी है। सो ये एकदम कंपलसरी है, मैंडेटरी, एकदम कंपलसरी। स्टार्टिंग में HTML लिखना कंपलसरी से भी कंपलसरी, मतलब पता ही नहीं चलेगा कि क्या लिख रहे हैं, और HTML लिख दिया तो एकदम से पता चल जाएगा। और नेक्स्ट पॉइंट है हेड। सो हेड टैग भी हमारा एकदम इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये लिखे सब फॉर्म में या फिर सब पेज में मोस्टली हेडिंग तो होती है। ऐसा एक पेज होगा जिसमें नहीं होगी, 99 में से 1% जिसमें हेडिंग नहीं होगी। सो हेडिंग भी मेन ही है। तो हेड टैग मोस्टली हेडिंग को रिप्रेजेंट करता है। फिर ये बॉडी, जिसमें हम हमारा पूरा कंटेंट लिखेंगे,
वह उसी को ये बॉडी, जैसा कि ये एक्चुअली मैं टाइटल टैग भूल गया, तो वही टाइटल टैग का मतलब होता है किसी भी हेडिंग का टाइटल रिप्रेजेंट करना। हेड टैग मतलब हेडिंग और टाइटल टैग मतलब ये टाइटल हम ऐसा टैग लिखेंगे, उसके बाद हम इन बिटवीन कुछ अपना जो टाइटल होगा वो लिखेंगे और उसके बाद ये क्लोजिंग करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है टाइटल लिखने के बाद, वो भी मैं आपको हमारी फॉर्म में बताऊंगा। हाँ तो फ्रेंड्स, यही होते हैं HTML के टैग्स जिसमें हम बॉडी टैग के अंदर सब हमारा कंटेंट लिखते हैं, और कंटेंट लिखने के बाद हम ऐसे एंड टैग जिसे हम कहते हैं, इसे HTML का एंड टैग भी सबका, जिसका स्टार्टिंग टैग होता है उसका एंड टैग तो होता ही है। सो वही जैसे कि HTML टैग का स्टार्टिंग है, सो उसका भी एंड कुछ इस तरह से होता है, जैसे कि सबका होता है वैसे। सो नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। हाउ टू सेव एंड एग्जीक्यूट HTML फाइल। तो ये भी मैं आपको नोटपैड में करके बताऊंगा कि नोटपैड में हम जो हमारा लिखे है सम कंटेंट, फिर हम Ctrl+S से सेव करेंगे। सो जो भी हमारी फाइल की नेम होगी वो फाइल की नेम और .html करके हम उसे एक्सटेंशन से सेव करेंगे, और हम उसे क्रोम ब्राउज़र या किसी भी आप जिस ब्राउज़र में जाए उस ब्राउज़र में चेकआउट कर सकते हो। सब लोग यूजुअली क्रोम ब्राउज़र से ही करते हैं, हम भी वही करेंगे। और अब देखते हैं HTML बेसिक टैग्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टैग आता है हमारा हेडिंग टैग। सो HTML हेडिंग आर डिफाइंड विद द H1 to H6। सो जैसे कि आप एग्जांपल में देख सकते हैं कि जो H1 टैग है हमारा, ये H1 टैग, ये हमारा H1 ABC और H1 टैग क्लोज। सो जैसे कि मैंने आपको ये थोड़ा सा एग्जांपल करके बताया है कि H1 टैग स्टार्टिंग कुछ इस तरीके से होता है, और कुछ हमने बीच में कंटेंट लिखा जो हमें बड़े में, ये मैंने अपनी कोडिंग की है और ये उसका आउटपुट है। जैसे कि ये हेडिंग टैग है, तो उसमें H1 to H6 तक ही टैग होता है और उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। और H1 को हम कितने भी बार यूज़ कर सकते हैं, H2 को, H6 को जितनी बार यूज़ करना है, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि हमको ऐसे डेफिनेटली H1 to H6 लाइन बाय लाइन ही जाना पड़ेगा, मतलब स्टेप वाइज ही जाना, कुछ ऐसा ज़रूरी नहीं है। वो डिपेंड करता है कि आपकी फाइल आपको क्रिएट कैसे करनी है। समझ रहे हो? सो वही, एंड जैसे कि H1 डिफाइंस द मोस्ट इम्पोर्टेंट हेडिंग और H6 टैग डिफाइंस द लीस्ट इम्पोर्टेंट हेडिंग। सो ये हेडिंग इम्पोर्टेंट और सबसे घटिया वही है। सो जैसे कि मैंने आपको बताया H1 to H6, H1 टैग ऐसा तो उसका आउटपुट ऐसा, H2 ऐसा है उसका आउटपुट ऐसा, H3 टैग ऐसा उसका आउटपुट ऐसा। सो ऐसे 1 2 3 4 5 6 के हम आगे जा ही नहीं सकते हमारे HTML में, क्योंकि उसका फंक्शन ही कुछ ऐसा ही है। सो 6 के आगे हम मूव कर ही नहीं सकते, और ऐसा टैग है भी नहीं आपको एरर बताएगा। HTML में जनरली एरर तो बताता है नहीं, फिर भी रॉन्ग ही बताएगा। सो भाई हम लोग एक बार ट्राई भी करेंगे कि कुछ आता है कि नहीं आता, वो देखेंगे। फिर आप ये फाइल का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। सो अब चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। हाँ, सो अब नेक्स्ट टैग आएगा हमारा पैराग्राफ टैग। ये पैराग्राफ टैग डिफाइनिंग द पैराग्राफ इन HTML, and like this tag starting small p and tag close tag is used in HTML for writing paragraph like this. So paragraph always starts on a new line, and browsers automatically add some white space, a margin before and after a paragraph. So इसका एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से हो सकता है। HTML स्टार्टिंग सबसे इम्पोर्टेंट, फिर हमारी बॉडी, इसमें मैं हेड नहीं ले रहा हूँ क्योंकि हेडिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। सो मैंने सिर्फ इसे मैं बॉडी और पैराग्राफ ही बताने की कोशिश की है, बताया भी है। सो आपको ये स्क्रीनशॉट सबके ले ही लेना क्योंकि इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है। सो वही, एंड बॉडी टैग लिख दी क्योंकि पैराग्राफ टैग एकदम से हम लिख देंगे तो रन करने में उसको बहुत प्रॉब्लम आएगी। So first of all body tag, then second paragraph tag open,
this all three tags are here are open tag. They are opening, and we write the paragraph as this paragraph. So we are using p tag. Paragraph always starts on a new line, and browser automatically adds some white space in bracket a margin before and after a paragraph. And these three tags are closing tag that for these are all line by line, like p tag starting at the last, and here p tag ending at the first. P tag body tag starting at second position, body tag ending at second position. HTML tag starting at first position, HTML tag ending at last position. सो ये स्टेप बाय स्टेप लिखना पड़ता है कि कैसे आप जा रहे हो वैसे ही आपको ऑपोजिट उसका एकदम वैसे वर्षा करना। तो जैसे कि आप देख सकते हो आउटपुट स्क्रीन में हमारा जैसे हमने लिखा है दिस पैराग्राफ, सो वी आर यूजिंग अ पी टैग। और आगे आप पढ़ सकते हो जैसे कि मैंने ये ऊपर लिखा है ऐसा है, डिट्टो ऐसा है यहाँ पर भी लिखा हुआ है। तो वही, और अब हमारा नेक्स्ट टैग है एच आर टैग। और एच आर टैग का मतलब होता है लाइन ब्रेक। ये मुझे लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है, तो मैटिक ये मैटिक नहीं है, ये लाइन ब्रेक है। तो आप थोड़ा इसे इग्नोर करिएगा। सो द एच आर टैग defines the line breaking in HTML page. The HR element is most often displayed as horizontal rule that is used to separate content or define a change in an HTML page. So इसका एग्जाम्पल मैंने कुछ ऐसा लिया है कि स्टार्टिंग ऑफ HTML, फिर बॉडी, फिर H1 टैग स्टार्टिंग में ले लिया, बॉडी के बाद ही H1 टैग। पैराग्राफ भी लिख सकते थे मगर हेडिंग जैसे कि मैंने आपको ये ऊपर वाली स्लाइड में बताया था, एक सेकेंड। हाँ, सो जैसे कि मैंने आपको ये बताया था हेडिंग टैग में ये H1, वैसे ही मैंने यहाँ पर H1 लिया है। हाँ ये रहा H1, HTML पेज बना रहे तो HTML लिया है, फिर पैराग्राफ पेज लिया है HTML ये लिया है, फिर लिखा है कुछ कंटेंट में अपने पैराग्राफ में HTML स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज और थोड़ी इन्फॉर्मेशन, फिर पैराग्राफ टैग क्लोज, फिर एच आर टैग। और एच आर टैग लिखने के बाद मैंने पैराग्राफ में लिखा है ये HTML एलिमेंट, और मेरा आउटपुट कुछ इस तरीके से आया एच आर टैग स्टार्टिंग, एच आर टैग क्लोज। सो इस तरीके से कुछ मेरा एग्जांपल का आउटपुट आया दैट HTML। ये बीच में मैंने क्रॉप किया होगा, सो उसमें मेरा चला गया होगा, मगर मैंने यहाँ पर ये पी टैग के एकदम जहाँ पर मैंने एच आर टैग लिखा है उसके एकदम ये एलिमेंट के साइड में लास्ट में मैंने एक वो लिखा था, मगर ये शो नहीं कर रहा है, मगर मैंने लिखा तो एक्चुअली था ही। सो जैसे कि आप देख सकते हो, तो एक जो ये एच आर टैग का मतलब होता है वो लाइन हॉरिजॉन्टल रे होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं रे होता है। मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा गलत बोल दिया था क्योंकि मेरा H1, मगर आप ऐसे मिस्टेक बिल्कुल मत करना क्योंकि HR का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल रे, जो ऐसे बीच में ऐसे शो करती है उसी को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रे। और एंडिंग में पी टैग क्लोज, बॉडी टैग क्लोज, HTML क्लोज। और अब हम देखेंगे जैसे कि आप ऐसे स्क्रीन देख सकते हो ये बीच में जो ग्रे कलर की लाइन है। और नेक्स्ट टैग है हमारा BR टैग। So BR tag is used to insert single line which breaks in a text. हाँ, ये टैग्स को हमारे ब्रेक करती है और इसका टैग होता है कुछ इस तरीके से, ये वाला। So BR tag is used to break the line. We can go to new line. So simply ये जैसे कि मैंने ये एक सिंपल कोडिंग की है कि HTML स्टार्टिंग ऑफ HTML, स्टार्टिंग ऑफ बॉडी टैग, स्टार्टिंग ऑफ HTML टैग, फिर मैंने यहाँ पर बीच में कुछ लिखा है कि द BR एलिमेंट, फिर एंडिंग ऑफ H1 टैग, फिर स्टार्टिंग ऑफ P टैग टू फोर्स स्टार्टिंग ऑफ BR टैग मीन्स BR टैग स्टैंड्स फॉर ब्रेक लाइन, मीन्स ब्रेक द पैराग्राफ। सो ब्रेक किया, लाइन ब्रेक्स, ब्रेक टैग, फिर से, फिर इन अप टैग्स, फिर ब्रेक, यूज द BR टैग।
एलिमेंट, पैराग्राफ टैग क्लोज, बॉडी टैग क्लोज, HTML क्लोज। सो कुछ इस तरीके से हमें आउटपुट स्क्रीन विजिबल कर सकता है। ये किस चीज़ का स्टार्टिंग होगी उस चीज़ की एंडिंग ऑब्वियसली होगी। इसकी स्टार्टिंग सो इसकी एंडिंग, इसकी स्टार्टिंग सो इसकी एंडिंग। स्लैश करना भूल गया हूँ मैं, मगर मैंने किया था। मगर पहले मैं इसकी कोडिंग की एक फ़ोटो लेता हूँ और आउटपुट की लेता हूँ। बाद में मैंने इसको एरर को रेक्टिफाई किया था, मगर मैंने प्रिपेयर करते ये फ़ोटो प्रिपेयर करते टाइम फिर से रिप्लेस करना भूल गया हूँ। सो प्लीज़ आप ऐसे ध्यान में रखना कि जिसकी स्टार्टिंग होती है उसकी एंडिंग ज़रूर होती है। ओके, सो कभी भूलना मत। सो ये हमारा आउटपुट था। और नेक्स्ट है हमारा, एक सेकेंड, हाँ, नेक्स्ट है हमारा HTML की लिस्ट। सो HTML की लिस्ट टू टाइप्स की है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ HTML लिस्ट. First is ordered list of HTML and second is unordered HTML list. First is unordered HTML list. So an unordered list starts with UL tag. So इसकी starting होती है UL tag से and each list item starts with the li tag. उसमें UL था और इसमें LI है। LI का मतलब होता है UL के अंदर जब हम LI लिखते हैं। सो मैं आपको इसका आउटपुट भी बता देता हूँ, इसलिए साथ साथ में आपको पता भी चलेगा। सो हमने पहले UL लिखा, ये अनऑर्डर लिस्ट ऑफ एलिमेंट के बाद। सो अनऑर्डर लिस्ट ऑफ एलिमेंट H2 ब्रैकेट में हेडिंग 2 में लिखा। सो कुछ इस तरीके से आया हमारा हेडिंग 2। और फिर हमने लिखा कि हाँ UL, सो UL कुछ इस तरीके से आया। अनऑर्डर UL मतलब ये थोड़ा ऐसे जैसे कि हम वर्ड फाइल में भी लिखते हैं बुलेट्स आता है, वैसे इसमें बुलेट्स आए। और LI का मतलब होता है बुलेट ही। सो वही LI टैग स्टार्टिंग बनाना, LI टैग क्लोज। तो ऐसा कुछ हमें इंटरफेस देखने को मिला। सो मैंने थोड़े से 6 एग्जांपल्स लिए फ्रूट्स के। सो जैसा कि मैंने ये कोडिंग किया थोड़ा सा उसी तरीके से मैंने यहाँ पर चिपका दिया है। सो आपको देखने में और समझने में इजी रहे। सो ये था हमारी ऑर्डर लिस्ट। और अब हम देखेंगे अनऑर्डर लिस्ट। एक सेकेंड, अब जानते हैं कि अनऑर्डर लिस्ट क्या होता है। सो अनऑर्डर लिस्ट स्टार्ट्स विद द OL tag. Each list item starts with the li tag. Each list item starts with the li tag. List मतलब ये ऐसे बुलेट्स के फॉर्म में। फिर the list item will be marked with number by default. You can give any type like first in Roman, A or A. This is capital, this is small a, and etc. And ये आप देख सकते हैं एग्जाम्पल HTML स्टार्टिंग, बॉडी स्टार्टिंग, H2 ऑर्डर लिस्ट, HTML लिस्ट, H2 क्लोजिंग, फिर ऑर्डर लिस्ट। और ऑर्डर लिस्ट में एक बात और हमें मिलती है अनऑर्डर लिस्ट के सिवाय की, इसमें हमें ऑप्शंस भी मिलते हैं। आई जैसे हम रोमन्स में लिख सकते हैं, कैपिटल्स में लिख सकते हैं या फिर स्मॉल लेटर्स में भी लिख सकते हैं। जैसे कि अनऑर्डर लिस्ट में हमें सिर्फ बुलेट्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है, मगर बुलेट्स में हमें सर्कल, डिस्क, स्क्वायर में मिलता है। और इसमें हमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसे, इसमें जनरली सब लोग यही प्रिपेयर करते हैं क्योंकि ये अट्रैक्टिव ज़्यादा होता है। मगर जिसको ऐसे वर्ड फाइल या कुछ ऐसा प्रिपेयर करना है वो ऑर्डर लिस्ट का इस्तेमाल करता है। ऑर्डर का मतलब ही होता है स्टेप बाय स्टेप। सो आप समझ सकते हो। और इसकी हाफ कोडिंग है लाइक दिस, LI ग्रेप्स, मैंगोस और ये आप जैसे कि देख सकते हो। और इसका ये आउटपुट स्क्रीन विजिबल होता है कुछ इस तरीके से। ओके, आपको मैं एक और बार बता देता हूँ। देखो जैसे मैंने ये लिखा है ऑर्डर्ड लिस्ट, फिर LI बनाना, LI ग्रेप्स, LI क्लोज,
फिर एग्जाम्पल 2 भी मैंने ऑर्डर लिस्ट का लिया है एक और बार समझाने के लिए। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड हमने सिंपल न्यूमेरिकल में लिया, और अब हम लेंगे ऑर्डर्ड टाइप करके। अगर हमें कुछ ऐसे 3 एग्जांपल्स है कि जैसे कि रोमन फर्स्ट कैपिटल एम, सो ऐसे ये सिंपल हो गया हमारा, सिंपल फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। और अब हमें रोमन में लेना हो तो हमें फर्स्ट ऐसे लिखना होगा ऑर्डर्ड HTML लिस्ट, फिर OL फिर टाइप करके इज इक्वल टू फर्स्ट ऑफ रोमन। सो मैंने ये लिखा, वही सेम एग्जांपल्स लिए, फिर OL टैग क्लोज बॉडी टैग क्लोज HTML, और ये रहा मेरा आउटपुट। तो आप थोड़ा जूम करने पर ब्लर हो जाता है, मगर आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये सब रोमन में लिखा हुआ है। सो भाई, और नेक्स्ट टैग देखते हैं हमारा। नेक्स्ट टैग है एक एम। जो मैंने एक एम किया था वो मैंने आपको शो किया है कि क्रिएट वन HTML पेज दैट शोज द यूज ऑफ HR टैग, BR टैग, पैराग्राफ मतलब P टैग मीन्स हेडिंग टैग्स एंड लिस्टिंग टैग्स। सो HTML, फिर हेड टैग, फिर टाइटल टैग माय HTML पेज, फिर टाइटल टैग क्लोज एट हेड, फिर मेरी ये यूनिवर्सिटी का नाम जिसमें मैं पढ़ रहा हूँ, पारुल यूनिवर्सिटी, फिर H1 टैग क्लोज, H3 टैग HTML कंटेंट। जैसे कि आप देख सकते हो, आप सिंपली एक स्क्रीनशॉट भी बना सकते हो। स्टार्टिंग में ऐसा मैम असाइनमेंट के अरेंज करके दे दूंगी आपको, सो यू कैन टेक फ्रॉम दिस। फिर नेक्स्ट टैग आता है हमारा टेबल टैग। सो टेबल टैग डिफाइंस HTML table and it is used for creating table, as we can always see from this table word. An HTML table consists of one table element and one or more TR, TH and TD elements. The TR element define a table row as TR means table row, TH means table header and TD means table cell. सो आपको एक TD को नोट करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि TD का मतलब कुछ P से तो नहीं होता मगर C से होता है, टेबल सेल। और बॉर्डर एट्रीब्यूट इज रिक्वायर्ड फॉर अरेंजिंग डेटा इन टेबल फॉर्मेट। सो एग्जांपल लाइक फॉर दिस इज लाइक टेबल बॉडी H1 स्टूडेंट डेटा, फिर TR टैग के अंदर मैंने थोड़ा लिखा है, मतलब टेबल शोल्डर। हाँ, ये बात थोड़ी नोटिस करने की है कि टेबल बॉर्डर मुझे कितने पिक्सल्स का लेना है। ये पिक्सल्स बॉर्डर का मतलब होता है उसकी थिकनेस। सो मैंने यहाँ पर 2 पिक्सल्स लिया है, मतलब पतली सी, और इतनी मोटी भी नहीं इतनी पतली भी नहीं, मीडियम साइज, जैसे अट्रैक्टिव दिखे। आप बड़ी भी ले सकते हैं, उसके लिए आपको जितने पिक्सल्स लेने हैं उतने पिक्सल्स आप ले सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। मैंने यहाँ पर 2 पिक्सल्स लिए, ये बात नोटिस करने की बहुत ज़रूरी है। और फिर हम लेंगे TR टैग मतलब टेबल रो। फिर टेबल रो में हम फर्स्ट टेबल हेडर लिखेंगे। सो टेबल हेडर में मैंने लिया है SR नंबर मीन्स सबको पता ही है। फिर मैंने लिया है नेम, फिर मैंने लिया है मार्क्स। सो आप लिखने का फॉर्मेट नोट डाउन कर सकते हैं। फिर मैंने TR टेबल रो, ये मेरी फर्स्ट टेबल रो थी जो कैंसिल की। जो TH होते हैं वो एक एक ब्लॉक्स होते हैं या फिर एक एक कॉलम्स होते हैं जिन्हें आप कह सकते हैं। मैं एक बार आउटपुट शो कर देता हूँ, सो आपको थोड़ा इजी रहेगा। एक सेकेंड, ये है हमारा आउटपुट जो शो हुआ है। सो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये पूरा मैंने एक बॉक्स में बनाया है और उसका कोडिंग है कुछ इस तरीके से। जैसे ये TH, ये बॉर्डर जैसे मैंने आपको बोला था टेबल बॉर्डर 2 पिक्सल। सो ये टेबल बॉर्डर जो आप ऐसे ब्लू कलर की लाइन में देख सकते हो, वही है टेबल बॉर्डर। और स्टूडेंट डेटा इसके अंदर मैंने एंटर किया था, वो स्टूडेंट डेटा आ गया। और TR टैग ये SR नंबर मतलब रोल नंबर, नेम, मार्क्स, और उसका ये कोडिंग आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, काफ़ी अच्छे से मैंने समझा है। तो TD टैग मतलब टेबल सेल, TD टैग मतलब टेबल सेल, और आप अच्छे से देख के समझ ही जाओगे। और
नेक्स्ट हम एग्जांपल लेंगे HTML टैग। ये इसका वो पूरा और अच्छे से कोडिंग मैंने आपको इधर बताया। पीजी कलर स्काई ब्लू जो इसका प्रॉपर आउटपुट है, इसका आउटपुट आप मत देखना, मतलब ये जो कोडिंग है ये इसको आप हटा देना, इसका आप कोडिंग देखना। सो इसका एकदम अच्छे से मैंने आपको बताया, स्टूडेंट 1 पीजी कलर स्काई ब्लू। सो इसका एकदम अच्छे से कोडिंग मैंने आपको करके यहाँ बताया। सो यही थी हमारी वीडियो। मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ कि एक नोटपैड में हम कैसे लिख सकते हैं। सो स्टार्टिंग में हमें नोटपैड ओपन कर देना होगा सिंपली। सो ये मैंने अपना नोटपैड ओपन कर लिया है और स्टार्टिंग में हम लिखेंगे टैग ओपन HTML टैग क्लोज, फिर लिखेंगे टैग HEAD हेड टैग क्लोज, फिर लिखेंगे H1 टैग, फिर क्लोज, और यहाँ पर लिखेंगे वैसा और हेलो फ्रेंड्स। सो ये मैंने H1 टैग में लिखा है हेलो फ्रेंड्स, और ये H1 टैग को कुछ इस तरीके से क्लोज कर देंगे लाइक दिस। और अब हम लिखेंगे बॉडी। सो बॉडी टैग के लिए सबसे पहले बॉडी टैग, फिर पैराग्राफ टैग, और पैराग्राफ में लिखेंगे क्या लिखें, हाँ, प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। फिर हम लाइन ब्रेक करेंगे लाइक दिस। ये स्टार्टिंग का ऐसा होता है और एंडिंग का टैग ऐसा होता है। फिर हम लिखेंगे और गेटिंग लेटेस्ट notifications, press bell icon। वही, और फिर हम कर देंगे हमारा ER टैग क्लोज और पैराग्राफ टैग भी क्लोज लाइक दिस। और ये हमने लिख लिया हमारी बॉडी पूरी, और हम करेंगे बॉडी टैग को क्लोज, और हम करेंगे अब हेडिंग टैग को भी क्लोज लाइक दिस, और फिर करेंगे HTML टैग को क्लोज। और ये हो गई हमारी पूरी फाइल तैयार, सिंपल सी। और अब हम देखेंगे इसका। सो Ctrl+S सेव, और लिखेंगे फर्स्टली क्या लिखे, कुछ भी ऐसे LOL लॉल लिख देते। फिर इसके बाद .html एक्सटेंशन लगाना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि इससे पता चलेगा कि ये फाइल किसकी है। तो इसे हम डेस्कटॉप पर सेव करेंगे। सो सेव। सो मेरी ये कोडिंग थी और ये मेरा सेव हो चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं। सो इसे हम ओपन करते हैं। तो जैसे कि हमने ओपन किया, सो आप देख सकते हो कि हेलो फ्रेंड्स, प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, फिर फॉर गेटिंग लेटेस्ट नोटिफिकेशंस, ये स्पेलिंग रॉन्ग थी मेरी, प्रेस बेल आइकन। ये रहा आउटपुट और ये रही उसकी कोडिंग। मैं इसको मिनिमाइज करके बताने की कोशिश करता हूँ। ये रही कोडिंग और ये रहा उसका आउटपुट। सो यही थी फ्रेंड्स हमारी आज की वीडियो। आई नो ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो चुकी है, मगर काफ़ी बड़ी हो चुकी है, मगर समझाने में टाइम लगता है और अच्छा सा आउटपुट आपको देने में भी। सो भाई प्लीज़ मेरे एफर्ट को वेस्ट ना करते हुए इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और यही थी हमारी आज की वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और थोड़ा सा भी आपको इस वीडियो को देखने से नॉलेज कुछ मिला हो HTML से रिलेटेड, तो मेक श्योर टू लाइक, सब्सक्राइब, share this video, this channel, and comment down below if you like this video. और अगर